नमस्कार। विवादित बयानों की फेहरिस्त, तोड़ मरोड़ की जद्दोजहद, साम दान दंड भेद चारों युक्तियों को यथार्थ होते देखने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। देश की राजनीति में कुछ मुद्दे प्रमुखता से उठ रहे हैं कि क्या भारत की राजनीति वन पार्टी वन इलेक्शन की ओर बढ़ रही है। मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो क्या देश का माहौल रसिया और चाइना की तरह होगा कि चुनाव होते तो दिखेंगे लेकिन वो फेयर नहीं होंगे। क्या बीजेपी अगर ये चुनाव जीतेगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्या संविधान समाप्त हो जाएगा, या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतेगी तो पूरा विपक्ष समाप्त हो जाएगा, क्या तानाशाही हावी हो जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहली बार इतिहास में भारत की राजनीति में ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है। तो क्या नरेंद्र मोदी और उनकी सेना अरविंद केजरीवाल के उभरते हुए चेहरे से डर गई? क्या जो मोदी का विजय रथ था अब की बार 400 पार, उसको रोकने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो पाते? ऐसी दलीलें जो है आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा दी जा रही है। तो पिछले चुनाव की तरफ आपको मैं ले चलता हूं। 2019 के चुनाव में दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें आती हैं और वो दौर था जब अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिकल कैरियर था वो पीक पे था। उसके बाद तो आपने एक भी सीट बचा नहीं पाया। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई और जो भारतीय जनता पार्टी उसका ऐलान से वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आते हैं। तो अब ऐसा कौन सा अपने आप को अपडेट कर लिया अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने कि आप मोदी के विजय रथ को रोक पाते? तो ये दलील लगाना तो निरर्थक है। दूसरी बात कि आपने अपने आप को अपडेट कितना किया। आप जिस मुद्दे को लेकर अपने पार्टी की स्थापना करी, अपनी पार्टी बनाई, भ्रष्टाचार, धार्मिक तुष्टीकरण, परिवारवाद, आज आप इससे घिरे नजर आते हैं। अब अगर पिछली कुछ पार्टियों के इतिहास पर नज़र डालेंगे जैसे कांग्रेस, तो इसके 3rd-4th जनरेशन तक के जो मेंबर्स थे इन्होंने पूरी निष्ठा ईमानदारी से देश की सेवा करी। भारतीय जनता पार्टी के आप फाउंडिंग मेंबर्स की बात करेंगे तो इनकी जो ईमानदारी, निष्ठा और अनुशासन की पराकाष्ठा है उसी की देन है आज भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों तक सत्ता में है। लेकिन आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, जिस परिवारवाद, जिस भ्रष्टाचार, जिस धार्मिक तुष्टीकरण का विरोध करते हुए सत्ता में आए, मंचों से चिल्लाते थे सोनिया गांधी को जेल में डालो, राहुल गांधी को जेल में डालो, प्रियंका गांधी को जेल में डालो, लालू यादव को जेल में डालो, मुलायम सिंह को जेल में डालो, मुलायम सिंह चोर हैं। तो ये दलीलें देते थे आप जब आप सत्ता में नहीं थे, मतलब कि जब आप पार्टी बना रहे थे। लेकिन पार्टी बनाने के बाद आप इन्हीं नेताओं से घिरे हैं, इनकी गोदी में बैठ के राजनीति कर रहे हैं। तो जनता कहीं ना कहीं समझती है कि आप जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए सत्ता में आए हैं, आज उसी भ्रष्टाचार के आरोप में आपकी पूरी कैबिनेट जेल में है। ईवीएम का हवाला विपक्ष देता है। ये तो जनता अब 10 वर्षों में समझ चुकी है कि कहीं जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं स्टेट्स के, तो उसमें अगर आपकी पार्टी जीतती है तो ईवीएम सही है, अगर हारती है तो जो है पूरा दोष ईवीएम पे जाता है। आप दूसरी बात यह है कि क्या माहौल देश का उस तरफ जा रहा है कि भारत जो है वन पार्टी वन इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है या तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? तो जो भारत की राजनीति को कुछ समझते हैं, जानते हैं या पिछले कुछ इतिहास को अध्ययन किए होंगे तो आपने देखा होगा, एक दौर था इंदिरा गांधी का जब देश के अंदर आपातकालीन जैसे विवश विभीषिका भी घटित हुई थी। उस समय जो है देश में सारे विपक्षी नेता जो है जेल में थे। इतना भयावह परिस्थिति देश के अंदर थी। तब तो भारत का लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की तो पूरी विचारधारा राष्ट्रवाद और एक अनुशासित लोकतंत्र पर निर्भर करती है और भारतीय जनता पार्टी की नींव में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना है। तो आखिर कैसे लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा? आप अपनी लापरवाहियों को, आप अपनी जो है नाकामियों को इस बात से छिपाने का प्रयत्न करते हैं कि देश में अब जो है इसके बाद चुनाव ही नहीं होगा, लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि 10 वर्षों में आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया। आप बताइए कि विपक्ष के नेताओं ने या विपक्षी पार्टियों ने अपने संगठन को आपके क्षेत्र में कितना मजबूत किया और उनके कौन से ऐसे नेता हैं जो चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में बने रहें। और बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि आपके जो बड़े नेता हैं वो अब पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं और लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं कि यहाँ पे राष्ट्रवाद के मुद्दों की भी आलोचना करी जाती है, सनातन संस्कृति की आलोचना करी जाती है, हमारे आराध्य राम की आलोचना करी जाती है। इसलिए आपके बड़े नेता पार्टी छोड़ के भागते जा रहे हैं। तो आपको इन आरोपों को छोड़कर जनता से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने की ज़रूरत है। आपको ये जो बिना
मुद्दा विहीन राजनीति करने की बजाय, एलिगेशन लगाने की बजाय ज़मीन पर आकर काम करना चाहिए। जो एक लंबी खाई विपक्षी नेताओं के बीच में है, जनता और नेता के बीच की जो खाई, उसको पाटने की आवश्यकता है। तब जाकर आप ऐसी स्थिति में आ पाएंगे कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में बैठे। और मेन स्ट्रीम की मीडिया, चाहे वो पक्ष की पत्रकारिता करती हो या विपक्ष की पत्रकारिता करती हो, सभी कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आपका क्या दावा है, आप कैसा विचार रखते हैं इन तमाम मुद्दों पर, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय मां भारती।